हाँ बच्चों, आइए देखो आपके पेपर में दो क्वेश्चंस 5 मार्कर के आएंगे केस बेस्ड। और बताऊं दोनों क्वेश्चन में रहेगा ऑप्शन रहेगा। एक तरह से आपकी भाई आर पार्ट करके दो रहेगा, आप उन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से ना तुम्हें 4 क्वेश्चन हो गए, एक तरह से केस बेस्ड हो गए 4, जिसमें से आपको 2 करना होगा। हर बच्चा अगर चाहे, हर बच्चा तो ये क्वेश्चन प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। केस बेस्ड जो है ना, ध्यान देना, केस बेस्ड मैं ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के सबके 10-10 क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ। हर चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। और बेटा पैटर्न पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद पता है क्या, आप जो थियोरी में आपको पढ़ाया गया है या जो आप जानते हो वो आंसर उसका वही है, जो करेक्ट आंसर जानते हो का मतलब नहीं कि आप गलत लिख के आइए, लेकिन आपको मतलब पता है क्या, आपको उसका पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर बाय चांस टाइम है तो आप रीड करो, अदरवाइज नो नीड टू रीड इंटायर पैराग्राफ, डायरेक्टली गो टू आंसर एंड डायरेक्टली गो टू क्वेश्चन, टाइप द आंसर। सिंपल आप कर सकते हो, उसको डायरेक्टली आंसर लिखे उसमें जा करके, ठीक है। तो अब देखो हम शुरू करते हैं। देखिए जैसे अभी मान लो मैं भी यहाँ शुरू करूँगा, मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपको बता दूंगा कि वो किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ये जैसे लिखा गया कि मैंने प्रोटीन इन इट्स नेटिव स्टेट, मैंने प्रोटीन इज इन इट्स नेटिव स्टेट, ठीक है। देखो नेटिव स्टेट फॉर्म इट्स सब्जेक्टेड टू द फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज, चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब। देखो सारे मतलब ये पता है क्या, ये पढ़ने का मतलब क्या, हम यहाँ से गेस कर सकते हैं कि ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की कहानी कहने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, आप सिंपल के क्वेश्चन पे आइए। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ द प्रोटीन। अब देखो क्या पूछा गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डजंट चेंज, ये तो करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। ग्लोबुलर चेंजेस टू फाइब्रस, ये भी करेक्ट है। फाइब्रस चेंजेस टू ग्लोबुलर, देखो ये इनकरेक्ट है, तो आप इस पर टिक करिए सिंपल, या वहाँ लिख दो सिंपल क्या कि ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। भाई डीनेचुरेशन में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, सेकेंडरी टर्सरी गेट डिस्ट्रॉय, ग्लोबुलर चेंजेस टू फाइब्रस, ये क्या करेंगे, ये करेंगे फाइब्रस चेंजेस टू ग्लोबुलर, गलत हो गया ये। विच स्टेटमेंट ऑफ प्रोटीन रिमेन्स, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट, कौन सा भैया, प्राइमरी, सिंपल, आगे टिक करिए। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन या आफ्टर डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड देखिए इसके बाद भाई, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज, कौन से, सेकेंडरी। आपको बताया गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 2 टाइप के हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। तो आप देखो कुछ करना नहीं है, ये सिंपल वही पढ़े जो आपको थ्योरी लिखवाई गई है, उसको समझ करके लर्न करो और उसी को यहाँ पे अप्लाई करिए, सिंपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चीज किस टाइप का है, डीनेचुरेटेड प्रोटीन, चीज इज एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेटेड प्रोटीन। देखो सिंपल, अब 4 हो गए यहाँ पे। मतलब देखो आप ध्यान दो कि 1 मिनट के अंदर हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। यहाँ ये क्वेश्चन है बेटे, आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें लिखना नहीं रहेगा, सिंपल क्या, उसका ऑप्शन लीजिए। या अगर कहते एक्सप्लेन करने के लिए 1 लाइन में, पैराग्राफ नहीं लिखना है, पेज नहीं लिखना है, सिंपल जितना पूछा जाए उतना 1 लाइन में, 1 वर्ड में आप लिख करके आगे बढ़िए। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है इसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू, हम क्या लिखते हैं, रेगुलर फॉइलिंग पैटर्न ऑफ कंटिन्यूअस प्रोटीन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ये है इसका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, फिर कहानी, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर द कंपाउंड व्हिच एनालिसिस गिव्स सच टाइप ऑफ कंपाउंड। में से पूरी कहानी किसकी लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट पर, एक चीज किसके, कार्बोहाइड्रेट पर। अब आइए हम बिना पैराग्राफ पढ़े भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपने नोट्स पढ़ रखा है तो। देखिए आओ भाई, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन शुगर इज, भाई कीटो ट्राइयोज होता है। देखो ये क्या है भाई, इसने पूछा क्या कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो स्ट्रक्चर किसका हमारा, एल्डिहाइड, ग्लूकोज का है। हमें पता है ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, देखो इस टाइप से ये ग्लूकोज होता है। यहाँ पर ये HC डबल बॉन्ड O, हम क्या कहते हैं यहाँ पर, COH H CHOH, ये क्या हो गया, COH H, और ये COH H, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, CH2H। देखो अब इसके अंदर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो क्या होता है भाई, जितने एसिमेट्रिक कार्बन है, अगर मान लो n एसिमेट्रिक कार्बन है
तो 2 पावर n मीन्स 16 आइसोमर्स बनेंगे इसके, ठीक है। ऑप्शन ए आ गया ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, यहाँ देखिए सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। अब देखो इसमें पूछा गया क्या है, ग्लूकोज इज ए एल्डोहेक्सोज। भाई इसमें देखो सिंपल क्या है, ग्लूकोज हमारा क्या है, एल्डोहेक्सोज है, ये कोई दिक्कत है नहीं, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। फिर यहाँ पर नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो, ये भी करेक्ट है। देखो थर्ड के यहाँ पर ये ग्लूकोज कंटेन 3, देखो नहीं, ग्लूकोज के अंदर कितने 4 होते हैं, इसका मतलब क्या, ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड क्या है, गलत है। चौथा क्या, ग्लूकोज कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड, हाँ ये भी ठीक है, एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 हेक्सोज फॉर्म सेम ओसाजोन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ओसाजोन क्या होता है, हालांकि देखो एनसीईआरटी में ये जिक्र नहीं किया गया है इसका, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप समझ सकते हो। ओसाजोन में क्या होता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजीन एंड फॉर्म ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन एंड फ्रक्टोसाजोन। तो इसमें जो पूछा गया है क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो बोथ ऑफ दे मस्ट बी एल्डोज, ऐसा कुछ नहीं है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों फॉर्म करते हैं। दे आर एपीमर्स, ये भी गलत है, कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। द कार्बन एटम फर्स्ट एंड सेकेंड इन बोथ है सेम, हाँ ठीक है, ये आपका ये ओसाजोन फॉर्म करेंगे ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए इसका विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाई इट्स, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डजन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमाइन विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट देखो उसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर फिर वही कहानी देखिए भाई, अब रीड करो, इन्होंने क्या कर रखा है कि प्राइमरी द एमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू, मतलब ये किस चैप्टर का आ गया, एमाइन वाले चैप्टर का आ गया। तो इसमें क्या पूछा जाएगा भाई, या तो हो सकता है कोई रिएक्शन पूछ दें, या एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ पूछ दें, ऑर्डर्स का पूछ सकते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसके अंदर, ताकि हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ गया भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन। देखो एक्वस में क्या होता है, हम क्या लिखते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री और क्या होता है ये 1 डिग्री, कब, जब R की वैल्यू हमारी इथाइल है उससे ज़्यादा होता है, मिथाइल होता है, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 डिग्री 1 डिग्री और क्या 3 डिग्री। मतलब दोनों केस में मिथाइल 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है एक्वस में। तो 2 डिग्री इसमें कौन सा है, डाईमिथाइल एमाइन हमारा क्या 2 डिग्री है। एक्वस हो चाहे गैसियस हो चाहे अदर देन एक्वस मीडियम हो, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो इसके बाद अदर देन एक्वस में आपका 3 डिग्री ज़्यादा होता है। फिच ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज करेक्ट। देखो अब इसमें क्या है भाई, ऐसा कि आर्थोटोलुडाइन, एनिलीन और मेटा, देखो यहाँ पर आर्थो इफेक्ट की वजह से आर्थो का थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, इसमें आर्थोटोलुडाइन का कम होगा, फिर एनिलीन का होगा, फिर किसका, मेटा टोलुडाइन का होगा। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करके देख सकते हो। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, विच इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन एंड अमोनिया। तो भैया देखो ये यहाँ पर जो पूछा गया है, अगर ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें हम वो लेके चले एक्वस फेज ही लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या 2 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर क्या 1 डिग्री और सबसे कम कौन सा, अमोनिया, ऑप्शन डी लेके चलिए। अगर फेज नहीं गिवन है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फेज लिख करके करिए या तो दोनों लिख दो, टाइम हो तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इथाइल और मोर अगर कार्बन है मतलब उसके अंदर हम क्या लिखेंगे 231, अगर मिथाइल है 213, किसमें एक्वस फेज में। गैसेस फेज में हमेशा क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया। अब देखो ये पूछा गया, देखो अच्छा क्वेश्चन है, वही बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसमें, बेंजीन के अंदर। बेंजीन का मतलब क्या, अदर देन एक्वस सोल्यूशन। हम क्या लिख चलेंगे, सबसे ज़्यादा पहले 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ऑप्शन कौन सा इसके अंदर लेके चलोगे, बी। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन बेटे बहुत बढ़िया होने वाले हैं, 10 नंबर आपके फ्री फंड के हैं। चैप्टर पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, आप उसमें टिक करते चले जाइए, सिंपल, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे कि मिथाइल एमाइन इज स्लाइटली एसिडिक, भैया ऐसा नहीं है, बेसिक होता है ये। मिथाइल एमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, ये भी गलत है, क्योंकि मिथाइल एमाइन क्या होता है, मिथाइल एमाइन के अंदर मिथाइल जो होता है प्लस आई का ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर की इंटेंसिटी बढ़ाएगा, तो ज़्यादा बेसिक होगा ये। फिर देखो मिथाइल एमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, मिथाइल एमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ठीक है। हाँ तो करेक्ट है, कोई दिक्कत थोड़ी, मिथाइल एमाइन स्ट्रॉन्गर बेस देन
अमोनिया, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन आ गया आपका ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब देखिए फिर यही अमाइन का भी यही क्वेश्चन है, सिंपली उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने से आइए, इसमें क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ क्या भाई, साइक्लोहेक्साइलेमाइन एनिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश। देखो बेटा ऐसा वेरी गुड क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्साइलेमाइन हो गया, और ये क्या एनिलीन है। तो भैया ऐसा कि एनिलीन जो है दोनों प्राइमरी हैं, दोनों हिंसवर्ग देंगे, दोनों प्राइमरी हैं, दोनों काबिल अमाइन देंगे। लेस्नी टेस्ट का कुछ लेना देना नहीं इसके अंदर, हम क्या लिखेंगे, डाई टेस्ट एनिलीन देगा और ये नहीं देगा। जैसे पता चल जाए आपको डाई टेस्ट है, अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप उसको लिख दीजिए, अदरवाइज स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। एनिलीन रिएक्ट्स विद बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड एंड फॉर्म येलो डाई या पैरा अमीनो एजो बेंजीन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स डाई टेस्ट। फिर वही कहानी आ गई हमारे प्राइमरी अमाइन। देखो हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव, देखो डाई तो देगा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मिथाइलेमाइन नहीं देगा, डाइफिनाइल कौन सा देगा, एनिलीन देगा, कौन सा देगा, एनिलीन। देखो नेक्स्ट इसका आ जाए यहाँ पर एनिलीन फिर। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटी, एनिलीन का हम पहले करा रहे हैं एसिटाइलेशन, क्या करेंगे एनिलीन का एसिटाइलेशन, एनिलीन हो गया ये, एनिलीन का कराओगे एसिटाइलेशन, वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे कराओगे एसिटाइलेशन भाई, यहाँ लिखोगे CH3CO ट्वाइस O, क्या बनेगा, एसीटेनिलाइड NHCO CH3। अब इसका हम करा देंगे ब्रोमिनेशन, क्या कराया गया यहाँ पर और नाइट्रेशन कराया गया। तो जब कराओगे नाइट्रेशन, यहाँ लिखोगे कॉन्क HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्क H2, तो क्या बन जाएगा भाई, NHCO CH3 के साथ क्या बन जाएगा यहाँ पर NH2 NO2 आ जाएगा। और जैसे क्या करो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा ये। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या बनता है भाई, पैरा बेंजोक्विनोन, ये बनेगा कंपाउंड। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट को, हालांकि एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विथ कॉन्क HNO3 NH2SO4 क्या देगा भाई, मेटा नाइट्रो एनिलीन, क्या देगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ देखो बेटे ऐसा है कि अब यहाँ क्या पूछा, रीड द पेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो हेलोरिन लिखा गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या, हेलोल्केन का है, हेलोरिन का है। अब क्वेश्चन इसमें किसी टाइप के हो सकता है, SN1 SN2 पे पूछ दिया जाए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर पूछ दिया जाए, कुछ उनके ग्रेगनार्ड पर पूछ दिया जाए, ठीक है, या sp2 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया जाए। मतलब यही यहाँ से क्वेश्चन बनने के ऑब्जेक्टिव चांसेज होते हैं, ठीक है। आइए देखिए अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन भी, पहला एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव, देखो आ गया क्वेश्चन भाई, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। भाई ऐसा है, एराइल हैलाइड में क्या आता है, रेजोनेंस आएगा प्लस R इफेक्ट, कौन सा लेके चलोगे, रेजोनेंस, देखो दिया गया है। विच आर द फॉलोइंग हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। बेटे देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, जिस बेंजीन रिंग में, जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सबसे कम होगी वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी सबसे फास्ट देगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, ये इसके लोन पे या बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को क्या काफ़ी कम कर देंगे, तो इट विल मोस्ट रिएक्टिव। नहीं देखो इसका बता दें यहाँ पर, फिर द फॉलोइंग विल फास्टेस्ट विद एक्वस सैंडविच के साथ कौन सा ये एक्शन करेगा, सिंपल ये। Which क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन among the following would undergo hydrolysis most readily with aqueous। भैया देखो यहाँ पर आप लेके चलोगे सबसे फास्ट हाइड्रोलिसिस कौन देगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो ठीक है, यहाँ पर वही हमारा OH आएगा, आप वही लेके चलिए सिंपल इस टाइप से। जो यहाँ पर क्या OH हमारा क्या है, OH न्यूक्लियोफाइल है, जैसे हमने अभी पहले इसके पहले किया है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, Cl को OH रिप्लेस कर रहा है, कौन सा, इसके अंदर 3 हमारे, इसको हम बोलते हैं पिक्राइल क्लोराइड, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। यहाँ ये भाई रिएक्टिविटी ऑफ, अब देखो यहाँ रिएक्टिविटी क्या दिया गया है, MABR मीन्स मिथाइल ब्रोमाइड। दूसरा क्या है, बेंजाइल, देखो बेंजाइल सबसे फास्ट होगा, तो 2 सबसे फास्ट, एक ही ऑप्शन दे रखे हैं, टिक करके आगे, बड़े सिंपल। बेंजाइल क्या हो, देखो नेक्स्ट बता दीजिए यहाँ पर। अब बड़ा देखो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्लोरो कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक कॉपर एंड इथेनॉल गिव्स हाइड्रोकार्बन बी। कह रहे हैं कोई क्लोरो कंपाउंड है, ठीक है,
हम इसका क्या करा रहे हैं, जिंक के साथ करा रहे हैं, जिंक और कार्बन गिव्स इथेनॉल एंड हाइड्रोकार्बन बी, ठीक है। बी विथ 5 कार्बन एटम, ए इज डिजॉल्व इन ड्राई ईथर, ठीक है, एंड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल गिव्स 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। देखो अब यहाँ थोड़ा गेस करिए, 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, 1 2 2 2 2 1 2 3 4 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। देखो ध्यान देना बेटे, क्लोरो कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विथ कॉपर एंड जिंक गिव्स इथेनॉल, इथेनॉल गिव्स हाइड्रोकार्बन बी विथ 5 कार्बन एटम, फिर एज डिजॉल्व। अब ध्यान दो यहाँ पर, जो कंपाउंड उसके अंदर 5 कार्बन है, व्हेन एज डिजॉल्व इन ड्राई ईथर एंड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, ये बनता है। देखो भाई ऐसा है, अब ड्राई ईथर के साथ डिजॉल्व इन ड्राई ईथर एंड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, सोडियम के साथ अगर आ गया तो भैया इसका मतलब वहाँ पर उस रिएक्शन कहीं होने जा रही है। तो इसमें कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ से इसका मतलब क्या, हम यहाँ से क्लीव कर सकते हैं, देखो इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। अब कुछ कंपाउंड हम यहाँ से हिंट लेकर के चलेंगे, ठीक है। देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ ए विद एल्कोहलिक केसियन, इसका तो इसका हम हेलो लेके चलें, सिंपल भाई इसी का कह रहे हैं हेलो कंपाउंड, क्लोरो कंपाउंड, इसका मतलब ये क्लोरो लेके चल रहे हैं, ठीक है। और क्या देगा, केसियन कंपाउंड सी, तो ठीक है, हम यहाँ क्या, ये बन जाएगा हमारा 2 2 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हमारा कंपाउंड होगा। देखो यहाँ पर क्या, द कंपाउंड इज 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बन गया, ये बन गया संपारा। देखो 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। रिएक्शन ऑफ सी विथ सोडियम, सोडियम गिव्स। देखो अब इसके बाद जो सी कंपाउंड बन रहा है हमारा, सी कंपाउंड कौन सा है, सी कंपाउंड बन रहा है केसियन के साथ रिएक्शन करने पर। तो देखो केसियन रिएक्शन कैसे करेगा, ये देखिए CH3C CH3 CH3 CH2 Cl। जब कराओगे रिएक्शन किसके साथ, केसियन के साथ, तो जो Cl है इट चेंजेस टू किसके साथ, किसमें चेंज जाएगा, Cn में। और दूसरा कराएंगे हम रिडक्शन कराएंगे तो उसके इसमें क्या, CH2NH2, इसका मतलब क्या बन जाएगा, CH3 थ्राइस CH2NH2, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी। फिर देखो उसके बाद आइए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ सी विथ सोडियम इथेनॉल, इसको हम बोलते हैं बेटे मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, आप इसको लर्न कर सकते हो। रिएक्शन ए विथ एक्वस KOH, भाई कोई बात नहीं, इसमें क्या है, एक्वस KOH है, क्या फॉलो करेगा, SN1, मीडियम हमारा एक्वस आ गया, SN1 फॉलो करेगा ये। तो नेक्स्ट बताया यहाँ पर कंपाउंड बी, हमारा कंपाउंड बी क्या है, हमारा कंपाउंड बी 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब देखो आगे नहीं, कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O। भैया C6H6O का मतलब क्या है, हो सकता है एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एल्कोहल हो, फिनॉल वाला हो। अगर C6H6 है, CH का रेशियो अराउंड कितना है आपका 1 है, तो बन जाएगा आपका बेंजीन, तो उसके अंदर होगा ही। अब देखो क्या गिव्स करेक्टरिस्टिक कलर विद एक्वस FeCl3। भैया FeCl3 आ गया, कुछ नहीं, आराम से आँख बंद करिए, फिनॉल, सिर्फ और सिर्फ फिनॉल ही आपका FeCl3 टेस्ट देगा, ठीक है। इसका मतलब फिनॉल है वो। तो अगर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, देखो यहाँ क्या बन गया, ये देखिए, ये बन गया C6। अच्छा क्वेश्चन मिल गया हमें, फिनॉल है, कंपाउंड हमारा क्या है, फिनॉल है। ए ऑन ट्रीटमेंट विद CO2, देखो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होने जा रही है, कोलब्रुक रिएक्शन, तो फॉर्म कंपाउंड बी विच ऑन एसिडिफिकेशन। ध्यान दो, अब यहाँ पे जो कंपाउंड ए है वो हमारा फिनॉल आ गया, बी आ गया हमारा, जो कोल्स रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो बी है, हाइड्रोलाइसिस करने पर बन गया कंपाउंड सी। कंपाउंड से हमारा क्या भी सैलिसिलिक एसिड है, उसका हम कराते हैं एसिटाइलेशन कराएंगे, कंपाउंड बन जाएगा डी, बन गया क्या, एस्प्रिन। सारे कंपाउंड मिल गए हमें यहाँ से, देखिए यहाँ पे सब क्या बनेगा ये। अब कंपाउंड ए क्या हमारा, कंपाउंड इज फिनॉल, कंपाउंड सी इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब देखो कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड डी, नंबर ऑफ कंपाउंड डी हमारा क्या भाई, कंपाउंड डी एस्प्रिन है। कंपाउंड डी क्या है, एक बार देख लो कंपाउंड डी क्या बन रहा था यहाँ पर, कंपाउंड डी जो हमारा एस्प्रिन है, ठीक है, कंपाउंड डी एस्प्रिन। तो एस्प्रिन क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर COOH और ये OCO, तो 6 7 8 9 कार्बन, कितने कार्बन है, 9 कार्बन। कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड ए टू सी इज नोन एज, कौन सी रिएक्शन है, कोल्ब्रुक रिएक्शन, सिंपल ये, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप थ्योरी पहले याद करो, थ्योरी भी बेसिक जा करके याद करिए, यानी कि आप एक्स्ट्रा हाई फाई कोई फायदा नहीं है भैया। देखो उस
पोर्शन को कितनी बार प्रैक्टिस की उस पर मैटर करेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विथ कंपाउंड सी इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3 गिव्स, देखो ऐसा है, ये कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। हम इसमें किससे करा रहे हैं, हीटिंग विथ कंपाउंड सी। कंपाउंड सी हमारा क्या भाई, कंपाउंड सी देखो क्या आया था, कंपाउंड ए हमारा फिनॉल आ गया, कंपाउंड सी सैलिसिलिक एसिड आया था, सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल हमारा क्या, देखो दिस इज फिनॉल, ये फिनॉल है। तो ठीक है, हमारा क्या बनता है इसके अंदर बनता है सेलॉल बनता है, विच इज यूज्ड एज इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज होगा। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, कंपाउंड एक्स कंटेनिंग CHO इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम। भाई ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, मीन्स ये एसिड नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर CHO है, लेकिन इट इज अनरिएक्टिव विद सोडियम। इट आल्सो डजंट रिएक्ट विद शिफ्ट रिएजेंट, एल्डिहाइड भी नहीं है भाई, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है, एसिड नहीं, अल्कोहल नहीं, बचा क्या, ईथर बचा केवल ये। अनफ्लक्सिंग विद एक्सेस ऑफ HI, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ, गिव्स ओनली वन रिएजेंट। इसका मतलब सिमेट्रिकल ईथर है ये, कितना है, सिमेट्रिकल ईथर है ये। एनालिसिस ऑफ Y yield न्यू कंपाउंड Z which can be converted to Y by reaction with red phosphorus and iodine. The compound Z on oxidation with potassium give carboxylic acid. Carboxylic acid. The equivalent weight of this is 60. देखो कितना घुमा फिरा दिया गया है। सिंपल यहाँ पर क्या है, एसिड का अगर मॉलिक्यूलर मास 60 है तो भाई देखो एसिड है ये COOH, COOH। तो 60 में से 32 तब निकाल दो, अब बचा कितना, 32 8 4 32 और 8 40 और बचा 20। इसके अंदर मैक्सिमम 2 कार्बन हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया, 60। 60 मीन्स एसिड का है, तो एसिड के 2 का एटॉमिक नाम मास निकाल दिया उसके अंदर से, बचा कितना 28। तो 28 कैन कंटेन मैक्सिमम 2 कार्बन। इसका मतलब क्या कि जो हमारा ईथर बनेगा, ये सारे परिक्रमा कराने के बाद जो ईथर बनेगा हमारा क्या बनेगा, इथॉक्सी ईथेन, हम उस पर काम करेंगे। आइए देखिए, अब देखो भाई कंपाउंड एक्स, क्या पहली बात तो ईथर है ये। आईपीसीएन ऑफ एसिड कौन सा बनेगा, इथेनोइक एसिड बन रहा है, दो तो यहीं से बन गए ऐसे ही। देखो नेक्स्ट कंपाउंड वाई क्या बनेगा भाई, इथाइल आयोडाइड बनेगा, क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड। कंपाउंड जेड, कंपाउंड जेड हमारा क्या भाई, कंपाउंड जेड इज इथेनॉल बनेगा, 2 कार्बन है तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब यहाँ पर कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो ऐसा है, ये कंपाउंड है भाई CH3 CH2O CH2 पर क्लोरो, इसके सारे H किससे प्लस हो जाएंगे, आयोडीन क्लोरीन से। तो पर क्लोरो आयोडो पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, पर क्लोराइथाइल ईथर बन जाएगा इसमें। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, देखो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फेनल्काइल हैलाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH। भैया ध्यान दो, कहीं पर भी अगर KOH एल्कली यूज हो रहा है, अल्फा H नहीं है, वहाँ होने जा रहा है क्या, कैनी-जारो रिएक्शन, जो कि क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। उसमें एक फॉर्म होता है एल्डिहाइड, दूसरा फॉर्म होता है कीटोन। उस रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वो होता है कार्बोनिल ग्रुप पर हाइड्रोजन H+ का क्या होता है, एडिशन होता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ये हमारा सिंपल ही एल्डिहाइड है। अब यहाँ ध्यान रहे इसमें क्या पूछा गया है, मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद गिव्स बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। फीचर ऑफ फॉलोइंग विल, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा कैनिजारो नहीं देगा, जिसके पास अल्फा H नहीं होगा। अल्फा H है तो ये देगा भाई, ये भी अल्फा H है इसके पास, ठीक है, तो ये हम इसको नहीं ट्रीट कर, इसमें कौन सा बेंजल्डिहाइड, ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आइए, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड इज सब्जेक्टेड टू कैनिजारो। भाई ट्राई क्लोरोसिटल्डिहाइड क्या हमारा, देखो CCl3CHO बाय यूजिंग NaOH। द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कंटेन सोडियम ट्राइक्लोसिटेट एंड अदर, भाई अल्कोहल बन जाएगा उसके अंदर, ट्राई क्लोरो इथेनॉल बनना चाहिए। देखो इथेनॉल बन जाएगा 2,2,2 क्लोरो इथेनॉल। एक बनेगा आपका अल्कोहल, दूसरा बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड।
अब इन कैनिजारो रिएक्शन द स्लोवेस्ट स्टेप, देखो यहाँ पर क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द वेरी स्लोवेस्ट है एंड दिस इज ऑल्सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ध्यान देना बेटे, उड रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, रिमेटिव में भी फॉर्म होता है, फील्ड में भी फॉर्म होता है। ये रिएक्शन है कैनिजारो जहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन होता है, किसमें जो फंक्शनल ग्रुप का चेंज होता है, ठीक है। तो ये बेटे था ऑर्गेनिक का। अब कुछ टाइम में 1-2 दिन के बाद मैं आपको फिजिकल का और इनऑर्गेनिक की केस बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप से 2-2, 4-4 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से दे दूंगा। चलिए ऑल द बेस्ट, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।